Hello बच्चों, let's see this question. The question says limit x tending to 0 sine of pi cos square tan sin x upon x square is equal to। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम जान लेते हैं कि हमें यहाँ पर क्या गिवन है। हमें यहाँ पर एक लिमिट गिवन है जिसमें हमें साइन पाई कॉस स्क्वायर टेन साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर को सोल्व करना है। देखिए, जब भी लिमिट का क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं तो यहाँ सबसे पहले लिमिट अप्लाई करके देखते हैं। तो लिमिट अप्लाई करने पर हमें पता लगता है कि यहाँ पर 0/0 फॉर्मेट बनती है। अब हम ऐसा कुछ जानते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स ये होता है 1, और सिमिलरली लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 टेन एक्स अपॉन एक्स ये भी कितना होता है, 1 होता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। यहाँ पर अगर मैं लिमिट अप्लाई करूँगा तो साइन 0/0 बनेगा और ये एंगल सेम बिल्कुल यहाँ पर रहेगा, तब जाकर मैं इसको 1 लिख सकता हूँ। तो इस पैटर्न का यूज़ करते हैं और इसको लिख देते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन ऑफ पाई माइनस पाई कॉस स्क्वायर टेन ऑफ साइन एक्स। चूँकि जो साइन का एंगल दे रखा था वो हमें जीरो आंसर तो दे रहा था, पूरा पूरा कंप्लीट तो ज़ीरो दे रहा था, लेकिन एंगल ज़ीरो नहीं हो रहा था। तो मेरा यहाँ पर एंगल भी ज़ीरो होना चाहिए, तभी साइन 0/0 फॉर्म बनेगा। तो इसलिए मैंने साइन थीटा को साइन पाई माइनस थीटा फॉर्मेट से लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैंने सेम एंगल से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर दिया है। सेम एंगल से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और ऊपर से मैंने माइनस पाई को मतलब प्लस पाई कॉमन ले लिया है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर टेन ऑफ साइन एक्स ऐसा हमारे पास बन चुका है। ठीक, अब चूंकि आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना ऐसा ऊपर से नज़र आ रहा है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। इसको हम नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे। लेकिन अगर ध्यान से देखें इस वाले पैटर्न को, तो ये बन चुका है साइन थीटा अपॉन थीटा। ठीक है, एंगल सेम हो चुका है, और अगर मैं लिमिट लगाऊंगा तो ये एंगल ज़ीरो भी आएगा। तो ये बन गया साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 इक्वल टू 1 जैसा कुछ। तो इसका लिमिट लगाने पर आंसर आ गया 1। तो 1 आंसर लिख देते हैं इसका, 1 को, और लिमिट को हम अगले क्वेश्चन पर लगा देते हैं जो रिमेनिंग फॉर्मेट है। तो यह रिमेनिंग क्या है, ये रिमेनिंग है। ठीक है, इसमें से पाई कॉमन ले लेते हैं, तो पाई मैंने कॉमन ले लिया है इस तरह से, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर टेन ऑफ साइन एक्स। अब यहाँ पर देखो, ये साइन का लिमिट लगाने पर आंसर क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। अच्छा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर भी आएगा, ये वाला एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर मैंने यहाँ नीचे लिख दिया है ना। अभी देखिए यहाँ पर जो साइन स्क्वायर बन रहा है ना उसका एंगल 0 बन रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं फिर से पैटर्न बनाना चाहूँ तो इस एंगल के स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि साइन एक्स अपॉन एक्स या साइन थीटा अपॉन थीटा जैसा पैटर्न बन जाएगा फिर से ये। फिर मैंने क्या किया, टेन स्क्वायर साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और टेन स्क्वायर साइन एक्स को भी अगर मैं पैटर्न बनाना चाहता हूँ तो टेन का जो एंगल है साइन एक्स है, लेकिन स्क्वायर की वजह से साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, और साइन स्क्वायर एक्स के जो नीचे आएगा वो क्या आएगा, रिमेनिंग एक्स स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखने पर मुझे 3 फॉर्मेट नज़र आते हैं। एक फॉर्मेट ये है, एक फॉर्मेट ये है, और एक फॉर्मेट ये है। तीनों के ऊपर मैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 अप्लाई करूँगा, तो ये फॉर्मेट परफेक्ट फॉर्मेट है। ये बन जाएगा साइन थीटा अपॉन थीटा का स्क्वायर, ये बन जाएगा टेन थीटा अपॉन थीटा का स्क्वायर, ये बन जाएगा साइन एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर। सभी पर अगर मैं लिमिट लगाऊँ तो 0/0 फॉर्म बनता है, और 0/0 फॉर्म सभी परफेक्टली काम करता है इस तरह से। ये वाला फॉर्मूला लगेगा और ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो इसको मैं 1 लिख सकता हूँ, इसको भी मैं 1 लिख सकता हूँ, इसको भी मैं 1 लिख सकता हूँ, और ये सभी 1 किससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पाई से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो सिंपल से की कॉन्सेप्ट हमने इस क्वेश्चन में यूज़ लिए, दो लिमिट का यूज़ लिया बेसिकली। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1 होता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 टेन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1 होता है। बस हमें यहाँ पर पैटर्न बनाने थे। एक फॉर्मूला हमने बीच में काम लिया। हम जानते हैं कि साइन थीटा को मैं साइन ऑफ पाई माइनस थीटा भी लिख सकता हूँ। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि साइन का इस क्वेश्चन में एंगल, साइन पूरा तो 0 हो रहा है, 0/0 फॉर्म तो बन रहा है, लेकिन साइन का एंगल 0 नहीं बन रहा है, और साइन का एंगल 0 बनना जरूरी है अगर आप इस लिमिट को यूज़ करना चाहते हो। तो मैंने उसके लिए साइन पाई माइनस थीटा का यूज़ किया, और अगर मैंने पाई माइनस थीटा लिख दिया तो एंगल 0 आ गया। तो इस पूरे एंगल से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद ये सारे फॉर्मेट बन गए, और हमारा फाइनल आंसर आ गया
A option, that is pi. Hope you understand this. Best of luck.